बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा नदीम, न्यू डोर प्रॉपर्टीज़, इस्लामाबाद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और हमारी दुआएं भी हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको हमेशा खैर खैरियत से रखे और अपने सामान में रखे। आज एक्चुअली हमने जो बात करनी थी DHA वैली के हवाले से, वो थी बैलेटेड फ़ाइल्स की प्राइसेस के हवाले से कि बैलेटेड फ़ाइल की प्राइसेस तकरीबन जो कोई 3 से 4 महीने पहले जब एक दफ़ा मार्केट ने एक बूस्ट लिया और फिर तकरीबन जो है ना वो एक लेवल पे आके तो मार्केट रुकी और फिर उसने दोबारा एडजस्टमेंट अपनी लेनी होती है डेफिनेटली, उसको इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। तकरीबन 3 से 4 महीने पहले जो DHA वैली की फ़र्स्ट बैलेट फ़ाइल्स की प्राइसेस थी वो तकरीबन थी 45, जो 5 मरला थी फ़र्स्ट बैलेट RD उसके लिए वो तकरीबन को 45-46 लाख में ट्रेड हो रही थी और जो सेकंड बैलेट थी वो तकरीबन को 40-42 लाख में। और मीनवाइल जो 8 मरला थी वो तकरीबन फ़र्स्ट बैलेट जो थी वो कोई 60 से 65 के दरमियान थी और जो सेकंड बैलेट थी वो तकरीबन कोई 55 से 60 के दरमियान थी। तो यहाँ से जब दोबारा एक राइज़ आया मार्केट के अंदर, एक बूस्ट आया, तो जो प्राइसेस थी वो चलती जो 8 मरला फ़र्स्ट बैलेट थी और RD क्लियर थी और कुछ पोजीशन लेटर्स के साथ भी थी, वो फाइल्स जो हैं वो सारी की सारी चली गई तकरीबन कोई 75 से 80 लाख की रेंज में। जो विदाउट पोजीशन लेटर थी फ़र्स्ट बैलेट RD क्लियर वो कोई चली गई तकरीबन 8 मरला 70 से 75 के दरमियान और जो सेकंड बैलेट थी वो तकरीबन सारी की सारी चली गई तकरीबन को 65 के प्लस माइनस में। और मीनवाइल जो 5 मरला थी फ़र्स्ट बैलेट पोजीशन लेटर के साथ वो इवन दैन के ब्लू बेल और ओलेंडर और इन सेक्टर्स की 60 लाख के करीब भी इनकी प्राइसेस चली गई और जो सेकंड बैलेट थी वो तकरीबन कोई 50 से 55 तक RD क्लियर के साथ इनकी प्राइसेस चली गई। तो डेफिनेटली जब मार्केट एक हाइप पकड़ती है तो एक लेवल पे जाकर रुकती है तो फिर उसने एडजस्टमेंट रेट लेना होता है, उसका रेट एक जगह स्टेबल होना होता है तो रेट वहाँ से रिवर्स होना लाजमी होता है। तो अभी जब मार्केट ने वहाँ से रिवर्स लिया तो स्पेशली जो बैलेट फाइल्स हैं लोग थोड़े से परेशान हो गए जी कि पता नहीं अभी कोई ऑफ़र नहीं आ रही। अच्छा, उसमें एक तो मार्केट का रिवर्सल आ गया और मीनवाइल ऊपर से कुछ जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी मुल्क की, फिर कुछ जो गवर्नमेंट चेंज हुई तो कुछ इनकी पॉलिसीज़ और फिर कुछ जो नए टैक्स जो लागू हुए हैं तो इसकी वजह से जो लोग थे इन्वेस्टर्स भी और प्लस एंड यूज़र्स वो लोग थोड़े से मीन के होल्ड हो गए, उन्होंने परचेजिंग्स फॉर द टाइम बिंग स्टॉप कर दी। तो DHA वैली की जो बैलेट फाइल्स हैं उनके रेट्स जो है ना वो जब रिवर्स हुए तो लोग थोड़े से परेशान हो गए यार कि पता नहीं अभी क्या होना है, अभी कोई ऑफ़र नहीं आ रही। तो उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल परेशान ना हो। मैं इंशाल्लाह हम कंपैरेटिव एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इनके रेट्स कहाँ पे एडजस्ट होने चाहिए और इंशाल्लाह यहाँ पे एडजस्ट होंगे, आप देखेंगे। अच्छा, जब दोबारा इनका रिवर्सल आया प्राइसेस का तो जो फ़र्स्ट बैलेट पोजीशन लेटर वाली हैं आजकल जो ब्लू बेल की वो तकरीबन कोई ट्रेड हो रही है कोई 70 के प्लस माइनस में और जो विदाउट पोजीशन लेटर्स हैं जो फ़र्स्ट बैलेट वो तकरीबन को 65 के प्लस माइनस में है और जो RD क्लियर फाइल सेकंड बैलेट हैं वो तकरीबन 55 से 60 लाख के प्लस माइनस में इनका रेट होना चाहिए। 5 मरला की अगर बात करें तो 5 मरला जो पोजीशन लेटर वाली हैं वो तकरीबन 50 से 55 लाख के दरमियान फ़र्स्ट बैलेट और जो फ़र्स्ट बैलेट पोजीशन लेटर के बगैर है जो RD क्लियर वो तकरीबन को 50 के प्लस माइनस में और जो सेकंड बैलेट हैं RD क्लियर के साथ वो तकरीबन सेक्टर वाइज थोड़ा बहुत रेट वेरी करता है लेकिन बिटवीन 45 to 50 यहाँ पे इसका रेट एडजस्ट होगा। उसकी मैं आपको एक सिर्फ छोटी सी रीज़न बता देता हूँ। DHA फ़ेज़ 3 न्यू पिंडी, मतलब कि हमने यहाँ देखना है कि DHA इस्लामाबाद के अंदर उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं और उनका स्टेटस क्या है, उनका ऑन द ग्राउंड स्टेटस क्या है और उनकी प्राइसेस क्या हैं। DHA फ़ेज़ 3 न्यू पिंडी को अगर आप देखें तो वहाँ जो उसका सेक्टर D और E है, ठीक है, वो नॉन डेवलप एरिया है
वहाँ पे इस टाइम तकरीबन जो 5 मरला जो सेक्टर डी के अंदर ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन कोई 60 to 65, और जिसका अभी तक लॉन्ग टर्म कोई टोटली नॉन डेवलप एरिया है, टोटली मैप पे ज़्यादातर चीज़ें सेल आउट होती हैं और उनका कोई अभी तक फ़िज़िकल स्टेटस का कोई पता नहीं है कि कब तक जाना है। इसी के कंपैरेटिवली अगर आप ब्लू बेल को देख लें या ओलेंडर के सेक्टर्स को देख लें, ठीक है, रोज़ को देख लें, तो जो बैलेटेड सेक्टर्स हैं वो एटलीस्ट ऑन द ग्राउंड तो हैं। तो अगर आप दोनों को कंपैरेटिव एनालिसिस में डालते हैं तो मेरे ख़्याल में न्यू पिंडी के सेक्टर डी ई से ये जो ब्लू बेल की फ़ाइल्स हैं, जो फर्स्ट बैलेट पोजीशन लेटर वाली या फर्स्ट बैलेट विदाउट पोजीशन लेटर या सेकंड बैलेटेड फ़ाइल, ये वो फाइल्स हैं जिनकी जगह ऑलरेडी डीएचए के पास अवेलेबल है और ऑलरेडी वो सेक्टर्स डेवलप हुए हैं। तो अगर हम चले सेकंड बैलेट के साथ नहीं तो फर्स्ट बैलेट के साथ भी अगर आप कंपैरेटिव करते हैं इनका कंपैरेटिव, तो आप देखें कि इस तरफ जो है वो टोटली नॉन डेवलप है और उस तरफ डेवलप है और ऑन द ग्राउंड भी चीज़ें हैं। और इंशाल्लाह अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो सेक्टर न्यू पिंडी सेक्टर डी के मुकाबले में ब्लू बेल, ओलेंडर, रोज़, इनकी जो फर्स्ट बैलेटेड फाइल्स हैं ये पोजीशन लेटर वाली फाइल्स हैं, फिर उसके बाद सेकंड बैलेटेड फाइल्स हैं, इनको पोजीशन मेरे ख्याल में जल्दी मिल जाएगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपको यहाँ पे अगर 50 से 55 में कोई 5 मरले की अच्छी फ़ाइल मिलती है और उधर न्यू पिंडी में अगर कोई 60 से 65 के दरमियान मिलती है तो मेरे ख्याल में जो डीएचए वैली की इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा शॉर्ट टर्म है और ज़्यादा सेफ़ है फॉर द टाइम भी। अच्छा, दूसरा डीएचए फेज़ 3 का जो सेक्टर जी है, सॉरी, जो एलोकेशंस का एरिया है जहाँ आपको 5 मरले की फ़ाइल्स मिलती हैं, ठीक है, या 8 मरले की वहाँ पे फाइल्स मिलती हैं, उनकी प्राइसेस को अगर आप कंपेयर करें तो डीएचए फेज़ 3 सेक्टर जी के अंदर जो 5 मरला की एलोकेशन है वो तकरीबन आजकल मिलती है 65 लाख के राउंड अबाउट, और उसके अंदर प्लस तकरीबन को 8 लाख आपने मज़ीद पे करना होता है, तो वो तकरीबन कोई 70-72 लाख फाइल पड़ती है आपको। उसको देख लें और उसके साथ जो उसी सेक्टर में 8 मरला के एलोकेशंस हैं जो तकरीबन आपको कोई 1 करोड़ 1.5 की रेंज में चली जाती हैं और उसमें भी तकरीबन को 10 से 12 लाख जो है वो आपने डेवलपमेंटल चार्जेस की शेप में बाद में देना है, तो वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 15-20 लाख की रेंज में अगर आपको पड़ती है तो वो भी टोटली फिल वक्त नॉन डेवलप एरिया है और उसका भी फिल वक्त कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि उसको साल लगता है, 2 लगते हैं, 4 लगते हैं, जब तक वो जगह के मामलात हैं, कुछ लिटिगेशंस हैं, कुछ वो जब तक क्लियर नहीं होती। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या घर बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आप न्यू पिंडी सॉरी जो डीएचए फेज़ 3 एलोकेशंस की आप देखें, यहाँ 5 मरले की फाइल तकरीबन आपको 65 प्लस जो 7 लाख डेवलपमेंटल चार्जेस हैं, सॉरी 8 लाख, तो ये 72-73 में पड़ती है। तो उधर आपको ऑल यूज़ क्लियर पोजीशन वाली अगर आपको 50 से 55 के दरमियान मिलती है तो वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टाइम के लिए। इसी तरह जो 8 मरला की फाइल है जहाँ पे जो आपको ऑल यूज़ क्लियर करके तो तकरीबन पड़ेगी कोई 1 करोड़ 15-20 के दरमियान। तो उसी तरफ अगर आप दूसरी तरफ वैली के अंदर जाते हैं तो ब्लू बेल सेक्टर की तरफ चले जाएँ, ओलेंडर की तरफ चले जाएँ, तो वहाँ पे आपको ऑल यूज़ क्लियर फाइल जो है फर्स्ट बैलेट विद पोजीशन लेटर वो तकरीबन कोई 70 के प्लस माइनस में मिल जाती है। तो मेरे नज़दीक अगर फॉर द टाइम बिंग अगर आप कंपेयर करें तो इन जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनमें सबसे जो कम रेट है वो डीएचए वैली की फ़ाइल्स का है और जो बैलेटेड और पोजीशन लेटर वाली, और इंशाल्लाह भी जो डीएचए वैली की फिल वक्त जो पोजीशन चल रही है उसमें चीज़ें डिलीवरी की तरफ जा रही है। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अगर आप डीएचए फेज़ 3 न्यू पिंडी या डीएचए फेज़ 3 जो एलोकेशंस का एरिया है, ठीक है, इनको और वैली को अगर आप कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इस टाइम जो वैली की इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा फ्रूटफुल है फॉर द शॉर्ट टाइम। तो हम मतलब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास बैलेटेड फाइल्स हैं आप थोड़ा सा होल्ड करें, रेट कहीं डाउन नहीं होने। ये जस्ट जिन लोगों के पास होल्डिंग पावर नहीं होती वो थोड़ा सा उजलत में आके एक जल्दी में आके तो वो चीज़ें वैसे औने पौने बेचना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से पूरी मार्केट का रेट एक वो डिस्टर्बेंस की तरफ चला जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में रिवर्सल के बाद भी जो फर्स्ट बैलेट पोजीशन लेटर वाली फ़ाइल्स हैं उनको तकरीबन 65 से 70 के दरमियान होना चाहिए। जो विदाउट पोजीशन लेटर्स हैं उनको तकरीबन कोई 65
के प्लस माइनस में होना चाहिए जो और इंशाल्लाह ये रेट यहाँ पे होगा, यहाँ पे ही स्टेबल होगा, आप देखेंगे। और जो सेकंड बैलेट फाइल्स हैं वो तकरीबन आपको 60 से 65 के दरमियान मिलनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, या 55 से 60 के दरमियान मिलनी चाहिए। इसी तरह मीन वाइल जो फर्स्ट बैलेट 5 मरला की फर्स्ट बैलेट पोजीशन लेटर वाली हैं वो तकरीबन 50 से 55 के दरमियान चली जाती हैं। और जो सेकंड बैलेट फाइल्स हैं वो तकरीबन 45 से 50 की रेंज में चली जाएंगी इंशाल्लाह। और आप जो लोग मार्केट को फॉर द टाइमिंग ये चीज़ें ना देखें, ये एक टैक्टिक्स होते हैं डिफरेंट मार्केट रेट्स को गिराने के। कुछ लोग थोड़े से जल्दी में होते हैं या कुछ जस्ट भाई 1-2 फाइल्स फेंक देते हैं करेक्शन के लिए लोग, तो उसमें जिनके पास इतनी होल्डिंग पावर नहीं होती तो वो थोड़ा सा उजरत में आके तो लोग चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। तो आप वेट करें थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि DHA वैली से सस्ती फ़िल वक्त 5 मरला या 8 मरला फाइल्स पूरे DHA इस्लामाबाद में किसी सेक्टर के अंदर अवेलेबल नहीं है। DHA 5 को अगर आप 5 मरला देखते हैं तो करोड़ के नज़दीक है। DHA 5 का 8 मरला देखें तो तकरीबन 1 करोड़ 40 की रेंज में है। इसी तरह आप DHA 4 में तो खैर इतनी छोटी कटिंग है नहीं। DHA फेज़ 3 का मैं आपको कंपैरिजन दे चुका हूँ। DHA फेज़ 2 में अगर आप 5 मरला आते हैं तो मिनिमम 1.5 करोड़ और 1.5 करोड़ प्लस की रेंज में चीज़ें चल रही हैं। तो DHA मतलब कि अगर आप कंपैरिजन करें तो इससे सस्ती फ़िलहाल कोई किसी जगह पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, तो रेट इससे नीचे इंशाल्लाह नहीं आएंगे। आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें, मार्केट एक जगह स्टेबल होगी तो यहाँ से ही दोबारा ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जस्ट एक अपडेट थी करंट सिचुएशन के हवाले से। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। स्क्रीन पे मेरा नंबर अवेलेबल है, मज़ीद कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉल एनी टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।